हम कक्षा 8 विषय हिंदी में 7वां इकाई चोच अपनी अपनी उसके स्वाध्याय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। तो यहाँ पर कौंस में आपको उपसर्ग दिए हैं। शब्द के आगे या पीछे आपको उपसर्ग लगाकर यह शब्द पुनः लिखना है। तो पहला उदाहरण दिया है भिन्न। तो भिन्न शब्द में शब्द के आगे वि उपसर्ग लगाकर विभिन्न शब्द बनाया गया है। उसके बाद का प्रश्न शब्द है देश। तो देश में भी देश के आगे वि उपसर्ग लगाकर देश का होगा विदेश। उसके बाद का है पक्का। तो पक्का शब्द के आगे अध उपसर्ग यहाँ पर दिया है, तो अध लगाकर शब्द बनेगा अधपक्का। पक्का तो अधपक्का। उसके बाद का शब्द है गम। तो यहाँ पर उपसर्ग दिया है निर। तो शब्द के आगे निर उपसर्ग लगाकर शब्द बनेगा निर्गम। उसके बाद का है योग। तो शब्द के योग शब्द के आगे वि उपसर्ग लगाकर शब्द बनेगा वियोग वियोग। उसके बाद का है जीव। तो यहाँ पर उपसर्ग प्र लिए प्र लगाकर प्रजीव होगा। जीव के आगे प्र उपसर्ग लगाकर प्रजीव शब्द बनेगा। उसके बाद का शब्द है बल। तो यहाँ पर उपसर्ग दूर शब्द उपसर्ग लगाकर शब्द बनेगा दुर्बल। उसके बाद का शब्द है समझ। तो अ उपसर्ग लगाकर असमझ शब्द बनेगा। उसके बाद का शब्द है सुविधा। तो उसमें भी अ उपसर्ग लगाकर शब्द बनेगा असुविधा। उसके बाद का है वांछित। तो इसमें भी अ उपसर्ग लगाकर शब्द बनेगा अवांछित। इस प्रकार उपसर्ग लगाकर ये पुनः शब्द बनेगा सब। उसके बाद का प्रश्न नंबर 2 है, उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। यहाँ पर उपसर्ग दिया गया है कौंस में दीर्घ ई है, ता, ईत और इक। इन 4 उपसर्ग में से आपको शब्द के साथ कोई भी एक उपसर्ग लगाकर पुनः शब्द लिखना है। तो यहाँ पर है विदेश। पहला शब्द है विदेश। तो इसमें विदेश शब्द के साथ दीर्घ ई प्रत्यय लगाकर उसका शब्द बनेगा विदेशी। सी बनेगा वह दीर्घ ई लगाने से शब्द बनेगा विदेशी। दूसरा शब्द है प्रकृति। तो प्रकृत वत्ता इक प्रत्यय लगाकर उसका शब्द बनेगा प्राकृतिक। एक शब्द लगाना पड़ेगा। प्रकृति के साथ एक प्रत्यय लगाकर उसका प्राकृतिक बनेगा। पुत्र। तो पुत्र के साथ दीर्घ ई प्रत्यय लगाकर उसका पुत्री बनेगा। उसके बाद का प्रश्न शब्द है लापरवाह। तो लापरवाह वत्ता दीर्घ ई प्रत्यय लगाकर लापरवाही इस प्रकार का शब्द बनेगा।
उसके बाद का शब्द है चंचल। तो चंचल वत्ता ता उपसर्ग लगाएंगे। चंचल उसके बाद ता प्रत्यय लगाकर उसका शब्द बनेगा चंचलता। उसके बाद का शब्द है यंत्र। तो यंत्र के साथ इक प्रत्यय लगाने से यंत्र का शब्द बनेगा यांत्रिक। उसके बाद का शब्द है मानव। तो मानव उसके बाद प्रत्यय ता लगाने से शब्द बनेगा मानवता। उसके बाद का शब्द है हंस। तो हंस के साथ दीर्घ ई लगाने से शब्द बनेगा हंसी। तो आपने देखा कि प्रश्न नंबर 1 उसमें भी उपसर्ग लगाकर पुनः शब्द लिखना था। दूसरे प्रश्न में भी प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखना था। लेकिन पहले प्रश्न में आपने जो उपसर्ग लगाया वह शब्द के पीछे लगाया था, आगे लगाया था। और दूसरे प्रश्न में आप देखें तो सभी शब्द के बाद पीछे प्रत्यय लगाकर उनका शब्द बनाया गया। और उसके बाद का टॉपिक है प्रश्न नंबर 4 है देश की उन्नति एवं विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे, किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को पत्र द्वारा बताइए। जो देश की सबसे पहली बात के देश की उन्नति, विकास या रक्षा आप किसी भी प्रकार कर सकते हैं। किसान बनकर भी देश की सेवा कर सकते हैं और उन्नति कर सकते हैं, देश का विकास कर सकते हैं। और सैनिक बनकर भी देश की उन्नति, विकास और रक्षा कर सकते हैं। जो आपको जो भी पसंद हो वह आपको पत्र लिखकर अपने मित्र को बताना है। उसके बाद का टॉपिक है भाषा सज्जता। तो इनमें ये सब वाक्य देखिए। तो निधि बहुत काम करती है। तो बहुत शब्द के नीचे काटी लाइन की गई है। दूसरा है रुद्र बहुत हंसता है। तो इनमें भी बहुत शब्द के नीचे अंडरलाइन की गई है। तीसरा है दिव्येश और चिराग बहुत घूमते हैं। चौथा है जूही और रिया ने बहुत खरीदारी की। पांचवा है मुझे आज बहुत खुशी हुई। छठा है कल सविता बहुत हंसी थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि छह वाक्य में, सभी वाक्य में बहुत शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन सभी वाक्य का अर्थ अलग है। लेकिन बहुत शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। बहुत शब्द वैसा का वैसा रहा है। इसलिए जो बहुत शब्द में लिंग, वचन, काल सभी बदलने पर भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो यहाँ हम देखें तो लिंग यानी कि स्त्री हो या पुरुष हो, वचन एक वचन में वाक्य दिया हो या बहुवचन में, काल भी भूतकाल हो, भविष्यकाल हो या वर्तमान काल हो, लेकिन बहुत शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो ऐसे शब्द को हम अवयव कहते हैं कि जिन पदों के रूप लिंग, वचन और काल या कारण के कारण नहीं बदलाते, अर्थात जो सदैव एक जैसे बने रहते हैं। इस वाक्यों में बहुत शब्द है तो वैसा का वैसा है, इसलिए उनमें लिंग, वचन, काल उनमें
किसी भी प्रकार का वाक्य दिया हो लेकिन बहुत शब्द में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कि वह सदैव एक जैसा बने रहा है, इसलिए उन्हें अवयव कहा जाता है। उनके उसके बाद का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त गाढ़े शब्दों पर ध्यान दीजिए। पहला वाक्य है, लड़का धीरे धीरे चल रहा है। उसके बाद का एक लड़की धीरे धीरे चल रही है। कुछ लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं। बहुत सी लड़कियां धीरे धीरे चल रही है। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। हम धीरे धीरे चल रहे हैं। तो यहाँ हम वाक्य में देखें तो धीरे धीरे गाढ़े शब्द है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। जो पहले वाक्य में लड़का है तो दूसरे वाक्य में उनका लिंग परिवर्तन हुआ है कि लड़की हो गई है। तो पहले वाक्य में एक वचन के रूप में एक लड़का, और तीसरे वाक्य में देखें तो कुछ लड़के, यानी कि वचन बहुवचन हुआ है। पहले वाक्य एक वचन है तो तीसरा वाक्य बहुवचन है। चल रहा है और चल रही है। तो इस प्रकार लिंग परिवर्तन और वचन परिवर्तन में धीरे धीरे शब्द वैसा का वैसा रहता है, उनमें कोई बदलाव नहीं आता, यानी कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए धीरे धीरे शब्द है वह अवयव है। उसके बाद का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से ऐसे पद ढूंढिए जो अवयव है। आपको इन 5 वाक्यों में कौन सा शब्द ऐसा है जो अवयव है, जिनमें परिवर्तन नहीं आता, वो आपको बताना है। तो पहला वाक्य, उमंग और स्मित घर चले गए। तो उमंग और स्मित घर चले गए, तो उनमें और शब्द आएगा, क्योंकि उमंग और स्मित उसकी जगह कोई भी हो सकता है, तो और शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए और शब्द के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है और शब्द अवयव है। तुम्हें अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल फ़ोन। तो या शब्द आएगा, क्योंकि कैमरा या मोबाइल उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है, लेकिन या शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए या शब्द है वह अवयव बनेगा। वाह क्या कैश लिया है, तो वाह शब्द है वह अवयव होगा, क्योंकि जो तारीफ की है तो वह कैच भी हो सकता है, विकेट भी हो सकती है, चौका छक्का लगाने से पर भी वाह शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वाह अवयव होगा। चौथा है, दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता थी। तो मित्रता 2 व्यक्ति में भी होती है, 2 पशु में भी होती है, 2 पक्षी में। तो तथा शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि काल एक वचन, लिंग परिवर्तन, वे सब में तथा शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए तथा शब्द अवयव बनेगा। वह तेज दौड़ा, तो वह शब्द है वह अवयव के रूप में होगा, क्योंकि वह तेज को भी दौड़ सकता है, घोड़ा भी दौड़ सकता है, व्यक्ति भी दौड़ सकता है, विमान भी तेज दौड़ सकता है। तो इसी प्रकार वह शब्द यहाँ पर अवयव बनेगा। तो आपने देखा कि अवयव दूसरे भी कुछ अवयव है, और, तथा, अथवा, या, वाह, आहा, कल, अधिक, धीरे धीरे, ऊपर, ये सभी शब्द ऐसे हैं कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ये सभी को अवयव की सूची में
रखा जा सकता है। तो यह आपको कंठस्थ करना है कि कौन कौन सा शब्द अवयव के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक आज हम पढ़ते हैं और 8वां पाठ उस अगले लेक्चर में हम